जय हिंद दोस्तों। एग्जाम पथ में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, कल हमने आपको 5 नियम बताए थे। आज उन्हीं का एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे सवाल बताएंगे। ठीक है। तो हमने 5 नियम क्या बताए थे। पहला नियम था निकटवर्ती देखना पड़ता है। निकटवर्ती, एक सतह के कितने 4 निकटवर्ती होते हैं और एक विपरीत होता है। तो उसमें क्या होता है, विपरीत निकालने के लिए जो भी बचता है वही इसका विपरीत हो जाता है। दूसरा नियम जो था, दूसरा क्या था, दो कॉमन अंक। दो कॉमन अंक, दो कॉमन अंक समान रहते हैं और जो तीसरा होता है वही उसका विपरीत हो जाता है। और तीसरा नियम जो था वो क्या था, समान सतह पे समान अंक। समान सतह पे समान अंक और बाद बाकी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और चौथा नियम जो था, चौथा नियम क्या था, क्लॉकवाइज। चौथा नियम क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है कि दो अंक कॉमन तो रहेंगे लेकिन वो समान सतह पे नहीं रहेंगे, अलग अलग जगह पे रहेंगे। तो वहां पे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज लिखते हैं और जो जिसके सामने आ जाता है वही उसका विपरीत हो जाता है। पांचवा नियम जो आपका था, पांचवा नियम, पांचवा नियम में क्या था, कोई भी एक दूसरे के समान नहीं रहता है। चाहे किसी भी सतह पे ले लो, कोई भी समान नहीं रहता है। ठीक है। तो पांचवा नियम, कोई भी समान नहीं। कोई समान नहीं। ठीक है। ये आपके 5 नियम। पहला निकटवर्ती, दूसरा दो कॉमन अंक, तीसरा समान सतह पे, और चौथा क्लॉकवाइज, और पांचवा कोई भी अंक समान नहीं। ठीक है। तो आइए देखिए, पहला सवाल देखिए जो कल हमने बताया था कि इसमें पूछा है अंक 3 का विपरीत पूछ रहा है। तो 3 देखिए, 3 यहाँ पे लिखा है, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है 3। ठीक, 3 लिख लिया है। अब इसके 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसीलिए 3 लिखा हूँ। ये मत सोचना कि 3 कहाँ से लिख लिया। तो 3 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। तीनों पासाओं में 3 मिल रहा है, इसलिए लिखा हूँ। तो 3 लिख के फिर क्या किया हूँ, आगे देखिए 3 का पड़ोसी निकाला हूँ। इसका ये एक यहाँ से ले लिया, 2 यहाँ से ले लिया, ये वाला एक और 2, और एक इसमें पहले से ही लिख लिया हूँ। तो ये वाला 3, फिर 5 ये वाला यहाँ से आ गया, और ये 4 यहाँ से आ गया, जो कि 2 हमने पहले से ही लिख रखा है। अब इसके पड़ोस में कौन कौन से हो गए, 1 2 5 4। तो जो विपरीत बच रहा है वो है 6। यही इसका उत्तर हो गया। तो एक सतह के टोटल 4 हो गए पड़ोसी और एक होता है विपरीत। तो हमने पड़ोसी पहले निकाले, कौन कौन से पड़ोसी हो गए, 1 2 5 4। बचा कितना, 6 बच रहा है, वही इसका विपरीत हो जाएगा। अगला सवाल, जो अगला नियम है क्या है, दो कॉमन अंक। डाइस फिगर में दो कॉमन अंक समान रहते हैं। ठीक है। तो तीसरा अंक तीसरे का विपरीत होता है। तो इस डाइस में क्या था, डाइस में यहाँ पे लिखा था 2 और 6 और 4, और इसमें भी देखो 2 6 यहाँ पे मिल रहा है और 2 6 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक। तो बाद बाकी जो बचता है, जैसे 5 यहाँ पे बच रहा है 5, और यहाँ पे बच रहा है ये 4। तो यही एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो 4 जो है, 4 का विपरीत पूछा तो 4 का विपरीत हो गया 5। ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने कल बताया था बढ़िया से, अब आप कल का वीडियो भी देख लेना। और अभी तो हम इसका रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ढेर सारे सवाल हैं और गर्मी बहुत है भाई, क्या ही बताएं। आज हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आई है, इन्वर्टर से काम चलाना पड़ रहा है, अब कभी भी बैठ सकता है। तो देखिए अगला जो नियम है तीसरा, तीसरे नियम में क्या होता है, समान सतह पे समान अंक होते हैं। समान सतह पे समान अंक होते हैं तो बाद बाकी जो भी अंक रहता है जिस सतह पे, जैसे मान लो यहाँ पे 3 है तो 3 का विपरीत हो जाएगा 2, और 5 5 का हो जाएगा 4। समान सतह पे समान अंक, देखो एक यहाँ पे ऊपर वाली सतह पे, एक यहाँ भी ऊपर वाली सतह पे, तो बाद बाकी एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो इसमें हमें 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 का विपरीत है 2। 3 का विपरीत 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला चौथा नियम, चौथा नियम क्या था, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो अंक कॉमन होते हैं लेकिन समान सतह पे नहीं होते हैं, वो अलग अलग सतह पे होते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक नहीं घूमती है घड़ी हमारी, ऐसे घूमती है ना घड़ी। ठीक। तो ऐसे ही 3 से लेके 3, देखो इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसी को ही ऐसे घुमा दो, 3 2 1। ठीक, 3 2 1 लिख लिया, 3 2 1। अगला 3 5 4, 3 5 4। ठीक। तो जो जिसके सामने आ जाएगा, जैसे 2 के सामने 5, 1 के सामने 4, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे।
सवाल में पूछा है 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत यहाँ रहा 5, 5 का विपरीत हो गया ये 2 और 2 का 5। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल, अगला नियम क्या होता है, इसमें कोई भी अंक समान नहीं रहते हैं। ठीक है, तो सभी इसमें जो जिस सतह पे है, जैसे 2 है तो 2 का विपरीत हो जाएगा आपका 5 और 3 का विपरीत हो जाएगा 6 और 1 का विपरीत हो जाएगा 4। ठीक है, जो कि यहाँ लिखे हैं पहले से। अब इसमें सवाल में देखो पूछा है 1 का विपरीत, 1 का विपरीत 4, ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से नियम हो गए, पहला निकटवर्ती, दूसरा दो कॉमन अंक, तीसरा तीसरा होता है आपका समान सतह पे समान अंक, और चौथा क्लॉकवाइज, और पांचवा कोई भी अंक समान नहीं। ठीक, बस 5 अंक याद करना है, 5 यही आपको बातें याद रखना है। कौन कौन से, निकटवर्ती, दो कॉमन अंक, समान सतह, क्लॉकवाइज और कोई भी अंक समान नहीं। और बाकी आप नज़र दौड़ाओ, नज़र दौड़ा के देखो कि इसमें कौन सा अंक कहाँ पे है, कौन सा नियम लगेगा, जैसे जो या आपको पता चल जाएगा ये नियम लगेगा, आपका सवाल तुरंत बन जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सवालों में, और हमारा काम है कि आपका टाइम बचाना। ठीक है, अगला सवाल 6 का विपरीत पूछा, जैसे इसमें 6 का विपरीत, तो इसमें देखिए कौन सा नियम लग रहा है। 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो इसके पड़ोस में देखो 1 और 2 हो गए, और इसके पड़ोस में 3 और 4 हो गए। तो 1 2 3 4 बचा कितना, 5 बच रहा है। तो 5 का विपरीत 6 हो जाएगा और 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो पूछा है 6 का विपरीत, 6 का विपरीत 5, ऑप्शन नंबर डी में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे देखिए 1 का विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, और 2 के पड़ोस वाला निकालेंगे, तो 2 के पड़ोस जब निकालेंगे तो ये नियम इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें नियम लगेगा रूल नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे 1 का विपरीत पूछा है। अगर 2 का और 4 का पूछता तो फिर रूल नंबर 1 लगता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है 1 का विपरीत। जब 1 का विपरीत पूछा है तो हम इसको क्लॉकवाइज के तरीके से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है रूल नंबर 4। ठीक है, और फिर 1 का विपरीत आता है 5, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर है। अगला अगला सवाल देखिए, 2 का विपरीत पूछ रहा है, 2 का विपरीत। अब इसमें देखिए 2 यहाँ है, 5, ठीक है 2 यहाँ है, 3 और 4, 3 और 4 दो कॉमन अंक, दो कॉमन अंक, रूल नंबर 2। 3 और 4 यहाँ पे हैं, 3 और 4 यहाँ पे हैं, तो बाद बाकी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 2 का विपरीत हो गया 5, तो 2 का विपरीत ऑप्शन नंबर डी, रूल नंबर 2। ये याद रखना रूल नंबर चौथा लगता है। अगला, इसमें भी दो कॉमन अंक देख लो, 3 का विपरीत पूछा है, दो कॉमन अंक 1 और 2, 1 और 2, तो 3 का विपरीत बचा 4, 3 का हो गया 4, और पूछा कितने का है, 3 का ही पूछा है, तो हो गया आंसर 4। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या 4 का विपरीत पूछ रहा है, 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 6 और 2 6 और 2 कॉमन यहाँ पे, 6 और 2 यहाँ पे, तो 4 का विपरीत हो गया 5, ऑप्शन नंबर सी। पसीना पसीना हो जाए यार। चलो, अब देखते हैं आज के सवाल। अभी तक तो हमने कल के ही बताए हैं, जो हमने कल भी बताए थे, एक बार चेक कर लेना कल का वीडियो पूरा। आज के सवाल देखिए भाई। पहला सवाल, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों में दर्शाया गया है, पासे के अंक 5 का विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। 5 का विपरीत पूछ रहा है हमसे, तो देखिए इसमें कौन सा नियम लगेगा। सबसे पहले हमें नियम देखना है, उसके लिए नज़र दौड़ाओ इस पे, देखो 1 3 2 इसमें लिखा है, 3 4 5 इसमें लिखा है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा अंक मिल रहा है, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक, और 3 यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 लगाएंगे, रूल नंबर 1 से पड़ोसी निकालेंगे। इसके पड़ोस में, 3 के पड़ोस में देखिए, 3 के पड़ोस में हो जाएगा आपका ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो लिख लो यहाँ पे 1 2, और इसके 3 पड़ोस में 4 हो जाएगा ये वाला, और ये वाला 5, तो 4 और 5, तो 1 2 3 4 5, बचा कितना, बच रहा है 6, तो 6 इसका विपरीत हो जाएगा। और हमसे पूछा कितने का है, 5 का। जब 5 का पूछा है तो यहाँ पे रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। तो हमें ये चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है रूल नंबर 1, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी की सवालों में रूल नंबर 1 और 3 लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर 5 का नहीं पूछा होता, 3 का या 6 का पूछा होता, तो यही नियम लगता। लेकिन हमसे जो कि यहाँ पे 5 का पूछा है, तो हम यहाँ पे रूल नंबर 4 लगाएंगे। तो रूल नंबर 4 क्या होता है, यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ लिखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे लिखते हैं,
तो 3 को क्लॉकवाइज घुमाइए, इसे 3 2 1, 3 2 1, और यहाँ से 3 को घुमाइए, 3 5 4, ऐसे ही तो घड़ी घूमती है ना, 3 5 4, 3 5 और 4। ठीक है, तो पूछा कितने का है, 5 का। तो 5 के सामने देखिए कौन सा अंक पड़ रहा है, 5 के सामने 2 पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमें लगाना ही पड़ता है। अगर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा, जब याद हो जाएगा तो आपको ये ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको देखोगे कि 5 का पूछा है तो 5 का पूछा है, डायरेक्ट लगा दोगे रूल नंबर 4। अगला सवाल देखिए, एक पासे की दो स्थितियों में दर्शाया गया है बिंदु दो, यानी कि दो बिंदु वाला, दो बिंदुओं के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। तो देखिए इसमें कौन सा लगेगा नियम, 5 यहाँ पे भी है, 5 बिंदु इसमें, और 5 बिंदु इस वाली सतह में, समान सतह पे। रूल नंबर 3, तो बाद बाकी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो हमें दो बिंदुओं का पूछा, दो बिंदु यहाँ हैं, तो इसका विपरीत हो जाएगा ये वाला, कितनी बिंदु, एक, तो एक, ऑप्शन नंबर ए, रूल नंबर 3। अगला सवाल देखिए, यदि W नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पे क्या होगा। यानी कि W, इसमें चाहे अंक लिखे हों चाहे बिंदु बनी हो, टोटल कुल मिला के 6 ही अंक होंगे। ठीक है, और बाकी नियम यही 5 ही लगेंगे, 2 डाइस हो या 3 डाइस हो, नियम यही 5 ही लगेंगे, चाहे अंक लिखे हों या गिनती लिखी हो या फिर बिंदु बने हो या फिर ABCD के अक्षर लिखे हों, रंग लिखे हों, कुछ भी हो, नियम यही 5 ही लगेंगे। तो यहाँ हमें W का पूछा है, W का विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जेड एक्स वाई इसमें है, ठीक, इसमें क्या है, एक्स वी और डब्लू। तो इसमें क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है यहाँ पे, एक्स मिल रहा है यहाँ पे। एक बार पड़ोसी निकालेंगे, नहीं पड़ोसी वाला नियम लगेगा, तो फिर हम रूल नंबर 4 क्लॉकवाइज लगाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ डब्लू का पूछ रहा है तो ये संभवतः क्लॉकवाइज वाला ही लगेगा, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि चेक करना भी जरूरी है। तो एक्स यहाँ है, एक्स से लिखिए, एक्स वाई और जेड, रूल नंबर 4 लगा रहे हैं अभी पहले, और एक्स क्लॉकवाइज इसे घुमा के ले जाएंगे, वी और डब्लू, और डब्लू का ही पूछ रहा है तो डब्लू का विपरीत हो जाएगा जेड, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि रूल नंबर 1 इसमें नहीं लगेगा। रूल नंबर 1 लगाओगे तो हमारा डब्लू का एक्स का निकलेगा विपरीत, जो कि हमें एक्स का नहीं चाहिए, हमें चाहिए डब्लू का, तो रूल नंबर 1 नहीं लगेगा, रूल नंबर 1 नहीं लगेगा, रूल नंबर 4 लगेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज वाला। अगला सवाल देखिए, पीला के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, पीले का विपरीत पूछ रहा है इसमें। पीला का विपरीत पूछ रहा है, तो पीला का विपरीत देखिए इसमें, काला सफेद नीला, पीला काला सफेद। ठीक है, तो काला सफेद, रूल नंबर 2 याद है ना आपको, दो कॉमन अंक, दो सतहों पे दो कॉमन अंक, तो बाद बाकी एक दूसरे का विपरीत होता है। तो पीले का विपरीत हो गया, पीले का विपरीत कौन सा हो गया, पीले का विपरीत हो गया नीला, ऑप्शन नंबर बी, रूल नंबर 2, दो कॉमन अंक। अगला सवाल देखिए भाई, प्रतीक प्रतीक के विपरीत सतह पर, प्रतीक के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस हो गई है, हम देख लेते हैं एक बार क्या टाइपिंग है यहाँ पे। क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है किसका विपरीत निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। वैसे तो हम इसमें नियम देखो कौन सा लगेगा, ये वाला और ये वाला सेम है, क्लॉकवाइज घुमा देंगे इसको,
तो यहाँ पे स्टार है, प्रतीक स्टार बना देते हैं भाई ऐसे ही। मान लो ये स्टार बन गया, ठीक है। प्रतीक स्टार इसका विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। तो हम प्रतीक स्टार का विपरीत निकालेंगे। तो प्रतीक स्टार का निकालने के लिए हम सबसे पहले देखिए, ट्रेंगल यहाँ पे है, ट्रेंगल यहाँ पे है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या होता है? क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो हो गया ट्रेंगल, गोला और स्टार, ठीक। और यहाँ से ट्रेंगल और प्लस। तो हमसे स्टार का पूछ रहा है विपरीत, स्टार का विपरीत हो गया प्लस। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा रूल लगा? रूल लगा 4। अगला सवाल, गुलाबी के विपरीत सतह पे कौन सा रंग मिलेगा? गुलाबी का विपरीत पूछ रहा है इसमें। देखिए इसमें कौन सा नियम लगेगा? सबसे पहले देखो, पीला हरा लाल, इसमें क्या है? गुलाबी काला हरा। तो हरा इसमें मिला है, हरा इसमें मिला है, ठीक है। एक तो पहले देखिए पड़ोसी, नहीं तो क्लॉकवाइज, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक नियम लगेगा। तो पड़ोसी देख लीजिए, क्योंकि हमसे गुलाबी का पूछा है, अगर हरा का पूछता तो रूल नंबर 1 चेक करते, और गुलाबी का पूछ रहा है तो हम रूल नंबर 4 ही डायरेक्ट चेक करेंगे। तो लिखिए हरा, क्लॉकवाइज घुमा दो इसे, हरा लाल पीला, हरा लाल और पीला, हरा लाल पीला। क्योंकि पूरा पूरा नाम नहीं लिखेंगे लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में भाई टाइम का बहुत महत्व होता है। अगर हम पूरा पूरा नाम लिखने लग जाएंगे तो फिर हो गया काम। इधर इसमें देखिए, हरा गुलाबी और काला, हरा गुलाबी और काला, ठीक। पूछा किसका है? गुलाबी का। तो गुलाबी ये रहा, गुलाबी के सामने कौन सा है? लाल। ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज ये ज़्यादा ऊपर नहीं, ऐसे खबड़ी थोड़ा ज़्यादा नहीं करेगी पड़ दी। हम्म। अगला सवाल देखिए भाई, कि एक पासा के फलकों पे इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित करेंगे। तो इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित करेंगे, पासे के प्रारूपों में दर्शाया गया है। इंद्रधनुष का कौन सा रंग इनमें से आलेखित नहीं है? तो भाई ये क्वेश्चन जो है, ये आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड देखता है। ये क्वेश्चन आपका डाइस का है ही नहीं, ये डाइस का क्वेश्चन नहीं है। ये आपसे पूछ रहा है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग बच रहा है। तो देखिए, इंडिगो होता है, ठीक है, येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, लाल भी होता है, ऑरेंज भी होता है और ब्लू भी होता है। कौन सा रंग बच रहा है? आपको पता है 7 रंग होते हैं, 7 में से कौन सा रंग बच रहा है? आपका जो ग्रीन ग्रीन है ये भी दे रखा है, बैंगनी रंग जो एक रहता है इसमें, बैंगनी रंग वो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। देखो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। टोटल 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, उसमें से इसमें 6 तो दे रखे हैं, ठीक है। 6 दे रखे हैं, पीला भी दिया है, हरा भी दिया है, नीला भी दिया है, लेकिन बैंगनी नहीं दिया था। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यही एक आंसर है जो इसमें नहीं दिया है, आलेखित नहीं किया गया है, ठीक है। अगला सवाल, यदि नीचे की सतह पर 4 हो तो ऊपर की सतह पे कौन सा अंग होगा? 4 का विपरीत पूछा है। देखिए इसमें 2 6 5 और इधर 3 4 1। तो इसमें कोई भी अंक मिल नहीं रहा है। जब इसमें कोई भी अंक नहीं मिल रहा है, देखिए इसमें भी कोई भी अंक नहीं मिल रहा, तो सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो भाई 5 का विपरीत हो गया 3, 2 का हो गया 4, 1 का हो गया 6। तो पूछा कितने का है? 4 का। तो 4 का हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। इसमें क्या होता है? कोई भी अंक कॉमन नहीं होते हैं। जब कोई भी कॉमन नहीं होते हैं तो सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, नीचे एक पासा के 2 प्रारूपों में दर्शाया गया है। यदि पासा के निचले फलक पर 2 अंक कर दिया जाए
तो पासा के ऊपरी फलक पर कौन सा होगा? तो 2 का विपरीत पूछ रहा है। देखिए इसमें 6 4 2 5 3 1, कोई भी अंक एक दूसरे को नहीं मिल रहा है ना, कोई भी नहीं मिल रहा है तो सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 6 का हो जाएगा 5, 4 का 3 और 2 का 1। पूछा कितने का है? 2 का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 का विपरीत। ठीक है। रोल नंबर रोल नंबर 5वां। अगला सवाल, एम के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर आएगा? कोई बात नहीं, इसमें गिनती की जगह ABCD दे दिया है, हम अपने नियम लगाएंगे, वही 5 में से कोई ना कोई एक लगेगा। SQR, MQP, तो Q यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, समान सतह पे, समान सतह पे रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, तो बाद बाकी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो S का हो जाएगा M और R का हो जाएगा P। पूछा किसका है? M का विपरीत पूछ रहा हमसे है, तो M का विपरीत हो जाएगा S। ऑप्शन नंबर C यही इसका सही आंसर हो जाएगा और रूल नंबर 3 इसमें लगेगा। समान सतह पे रहता है जब, मतलब कोई भी एक अंक समान सतह पे, जैसे यहाँ पे Q है, यहाँ पे भी Q है, नीचे वाली ही सतह पे है, तो बाद बाकी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ M का हमसे पूछा है तो M का S हो जाएगा। अगला सवाल, 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक मिलेगा? तो देखिए इसमें 5 4 6, 5 और 4 और 6, इसमें कितना है? 5 2 और 3, तो 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, दोनों में समान सतह पे है, तो बाद बाकी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये हमारा रूल नंबर 3 होता है, समान सतह पे, और 6 का विपरीत हो जाएगा 3। पूछा कितने का है विपरीत निकालना? पूछ रहा है हमसे 3 का विपरीत। जब 3 का विपरीत हमसे पूछ रहा है तो 3 का विपरीत देखिए भाई, ये 3 यहाँ, इसका विपरीत हो जाएगा ये 6। ऑप्शन नंबर, चलो ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3 का विपरीत हो जाएगा 6। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए दिख नहीं रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए इसमें क्या लिखा है? 2 का विपरीत, 2 ऊपर की सतह पे है तो नीचे की सतह पे कौन सा अंक होगा? तो इसमें 5 यहाँ पे दिया है, 5 यहाँ पे दिया है, रूल नंबर 3 लगना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए बाद बाकी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन हमें 2 का पूछ रहा है, तो 2 का, इसमें 5 के हम पड़ोसी निकाल लेंगे सबसे पहले। जब 5 के पड़ोसी निकालेंगे तो 5 के पड़ोस में आएगा 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 3 हो गया यहाँ से, 4 हो गया यहाँ से, और 1 हो गया यहाँ से, और 6 ये वाला। बच कितना रहा है? बच रहा है 2, तो यही इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि 2 का विपरीत हो गया 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या मिलेगा? तो 2 का विपरीत देखिए इसमें क्या लिखा है? 4 1 6, यहाँ पे 4 2 3, 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो 2 का विपरीत पूछ रहा है, बाद बाकी एक दूसरे के विपरीत, रूल नंबर 3। तो 1 का विपरीत हो गया 2 और 6 का विपरीत हो गया 3, तो हमसे सवाल में पूछ रहा है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत हो गया 1, रूल नंबर 3 लगेगा, और 1 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसमें नीचे 3 है तो ऊपर कौन सा होगा? मतलब 3 का ही विपरीत पूछ रहा है। देखिए इसमें 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 4 2 1, 4 3 5। ठीक, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, दोनों ही समान सतह पे हैं, समान सतह वाले का रूल नंबर 3 लगाते हैं, बाद बाकी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 3 का विपरीत हो गया 2, 3 का विपरीत हो गया 2, और 5 का विपरीत हो गया 1। सवाल में पूछा कितने का है? 3 का ही पूछ रहा है, तो 3 का विपरीत है 2, ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 5 के विपरीत पे क्या मिलेगा? 5 के विपरीत पूछ रहा है भाई, 5 का विपरीत देखिए, 5 6 2, इसमें 2 1 3, तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको हम क्लॉकवाइज सबसे पहले लिखेंगे, क्लॉकवाइज लिखिए इसे, 2 5 6, और इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे 2 1 3, 2 1 3। पूछ कितने का रहा है? 5 का पूछ रहा है, 5 का विपरीत ये इसके सामने लिखा है, तो 5 का विपरीत हो गया 1।
ऑप्शन नंबर सी। और रूल नंबर आपका 4 क्लॉकवाइज। अगला सवाल, यदि W नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पे क्या होगा? तो W नीचे की सतह पर, W का विपरीत पूछ रहा है हमसे। तो इसमें W यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें देखिए x y z और v w x, तो x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो इसमें हमें W का निकालना है, तो लिखिए इसको क्लॉकवाइज, x y और z। और इसमें एक्स वी डब्ल्यू और डब्ल्यू का विपरीत हो गया जेड। जेड देखिए किस ऑप्शन में है, जेड ऑप्शन नंबर डी में। रोल नंबर कौन था ये? क्लॉकवाइज वाला रोल नंबर 4। अगला सवाल, काला का विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा? काला का विपरीत पूछ रहा है इसमें। देखिए, सफेद सफेद नीला हरा, पीला काला सफेद। तो सफेद इसमें है और सफेद इसमें है। क्लॉकवाइज ही इसको लिख दो, सफेद नीला और हरा। और इसमें सफेद पीला और काला। पूछा किसका है? काले का ही पूछ रहा है। काले का विपरीत हो जाएगा हरा। हरा देखिए इसमें कहाँ है विकल्प में? विकल्प नंबर ए में है। और रूल नंबर कौन लगा? रूल नंबर 4। अगला सवाल, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, दो बिंदु वाला, जो बिंदु जिसमें है दो बिंदु, इसका विपरीत पूछ रहा है। और इसमें देखिए 5 यहाँ पे हैं, 5 यहाँ पे हैं, समान सतह पे है। रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 क्या होता है कि समान सतह पे समान अंक लिखे हो तो बाद बाकी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि 1 का विपरीत 2 हो जाएगा और 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। सवाल में हमसे पूछा है दो बिंदुओं का, तो दो बिंदुओं का विपरीत हो गया 1। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, शायद ये आज का लास्ट सवाल है। तो दोस्तों घर पे जाके एक बार अपना प्रैक्टिस करना। इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना है तो टेलीग्राम पे जाना, और टेलीग्राम का लिंक नीचे ही वीडियो पे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करना और वहीं से पीडीएफ प्राप्त करना। और घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि जब तक आप घर पे सवाल नहीं लगाओगे तब तक आपको समझ में नहीं जल्दी आएगा। घर पे लगाओगे जल्दी समझ में आएगा। जो चीज़ डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, हम उस पर जरूर डिस्कस करेंगे अगले दिन। तो अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।